स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पूरी ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया, और 2 को लेफ्ट साइड पर ले आए -2, तो ये आ जाएगा 6 cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा cos थीटा, -3 -2 ये -5 हो गए, तो 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास cos की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब एएस लेवल में आपने पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो आप उसके जो आंसर्स हैं वो कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। तो cos थीटा के दो आंसर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 5/6, एक आ रहा है -1। ये मैंने सॉल्व करके ऐसे में जो पहले क्लास थी उसके लिए सॉल्व किए थे, तो आपको इसमें काम आ गया, थोड़ा लिखने का टाइम बच गया, ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकेंगे। तो आप देखें cos थीटा इज इक्वल टू 5/6 है, और एंगल की रेंज 0 से 180 थी और पॉजिटिव थी, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपने, ठीक है। तो cos थीटा की जगह अल्फा कर दिया, आराम आराम से देखते जाइए, मैं सारे वही स्टेप्स कर रहा हूँ जो मैंने आपको अभी सिखाए हैं स्लाइड्स के ऊपर। cos थीटा इज इक्वल टू 5/6 हो गया, तो अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू 5/6, अल्फा की वैल्यू आ गई 33.6। अब cos जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो आप देखें मैंने रेंज बनाई, ये फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, लेकिन मेरे एंगल की रेंज 0 से 180 है, सिर्फ यहाँ तक है, और इस रेंज में मेरे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल आएगा, फोर्थ वाला एंगल नहीं आ रहा, तो मैंने देखे क्रॉस कर दिया। तो फर्स्ट में एंगल क्या होता है, अल्फा के बराबर होता है थीटा, तो ये मैंने लिख दिया 33.6। cos थीटा इज इक्वल टू -1 है, पहले बेसिक एंगल निकाला, बेसिक एंगल निकालते के बाद ख्याल रखा कि राइट साइड पे भले वैल्यू नेगेटिव हो तो मुझे पॉजिटिव लेनी है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया, cos इनवर्स 1 निकाला, अल्फा 0 आ गया, cos की वैल्यू नेगेटिव है, और cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड में और थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड में मैंने मार्क कर लिया पहले, उसके बाद एंगल की रेंज थी मेरे पास 0 से 180, ये मैंने एरो बनाया, तो एरो जहाँ तक बन रहा है, रेंज जहाँ तक बन रही है, वहाँ पर सेकंड तक एंगल आ रहा है, थर्ड वाला नहीं आ रहा। तो थर्ड सेकंड वाले में फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस अल्फा, तो 180 में से बेटा मैं 0 माइनस करूंगा तो 180 आ जाएगा, तो मेरे पास दोनों एंगल आ गए 33.6 और 180, ये मैंने यहाँ पर रख दिया। आई होप आई मेड इट क्लियर टू एवरीबॉडी, कोई मसला तो नहीं है किसी को, आई होप सब आ भी चुके होंगे। अब जो बच्चे लेट हो रहे हैं तो जाहिर है वो थोड़ा सा सफ़र करेंगे इसको, लेकिन बहरहाल आप लोग देखते जाइए। सॉल्व द इक्वेशन 10x tan 2x इक्वल टू 1, और कह रहे हैं गिविंग ऑल सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 to 180। आप देखें फिर वही एंगल की रेंज पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 10x। अच्छा कुछ क्वेश्चन आया है किसी बच्चे का, एक सेकंड देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। अब्दुल रहमान कह रहे हैं सर 2 थीटा वाला कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट कर दें। बेटा कहाँ है 2 थीटा वाला कॉन्सेप्ट, 2 थीटा वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले बहुत बता दिया, रेंज चेंज कॉन्सेप्ट का, अब बीच में यहाँ पर आएगा तो अच्छा आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट cos 2 थीटा वाला, है ना, जब मैंने एक्सप्लेन किया है, जरा बोलो यस और नो, तुम इसकी बात कर रहे हो? हाँ यही बात करें, एक मिनट में आपको समझा देता हूँ दोबारा, नो प्रॉब्लम। ये देखिएगा बेटा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, cos थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2। अब देखें जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो आपका जो एंगल है ना वो एक ही रेंज में होना चाहिए, जैसे थीटा है तो थीटा सब हो, यहाँ पर cos 2 थीटा है, डबल एंगल है, तो हम डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो cos 2 थीटा है, तो यहाँ पर cos के आपको मालूम है, आप अपने फॉर्मूला लिस्ट में देखिएगा ये डबल एंगल हमारे पास फॉर्मूला है, तो डबल एंगल फॉर्मूले के अंदर आपको मालूम है कि cos के 3 फॉर्मूले, अगर आप चाहें तो चेक कर लीजिए, और cos 2 थीटा का इसमें 3 फॉर्मूले 2 थीटा के, एक cos वाला, एक साइन वाला, एक cos साइन दोनों वाला। तो मैंने यहाँ पर cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला अप्लाई किया जिसमें cos हो, उसकी वजह ये है कि मेरे पास जो बाकी फंक्शन है वो भी cos में, तो फायदा ये हुआ कि हमारे पास cos की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और फिर ये as के तरीके से सॉल्व हो गई। तो आप देखें as से a2 में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ a2 का एक आध फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और उसके बाद सिनेरियो वही है जो आपने as में पढ़ा है। तो जिन लोगों को याद है, देखें मैंने पूरा 1 घंटा आपको रिवाइज करवाया है, इसीलिए कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। बहरहाल पता नहीं कितना समझ में आया। सॉल्व द इक्वेशन 10x tan 2x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी देखो अब्दुल रहमान, यहाँ पर भी tan 2x है, यहाँ पर भी डबल एंगल लग रहा है, तो आप डबल एंगल का फॉर्मूला था, फटाफट लिस्ट से देखो डबल एंगल फॉर्मूले में tan 2x का फॉर्मूला क्या है। तो मुझे तो याद है, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, tan x वैसे ही है, tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। आप देख लीजिएगा फॉर्मूला इज इक्वल टू 1। फॉर्मूले मैंने आपसे कहा था कि जितने याद होंगे बेटा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। tan x से मल्टीप्लाई हुआ 2 tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x कॉपी डाउन कर दिया, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 tan स्क्वायर x मतलब 2 tan स्क्वायर x हो गया, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर x से, ये माइनस tan स्क्वायर x लेफ्ट पर गया, प्लस
3 tan स्क्वायर एक्स हो गया इज इक्वल टू 1, 3 tan स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था उधर आकर डिवाइड हो गया, तो tan स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल आ गया आपके पास tan x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास ये आ गया। अभी दो वैल्यूज हैं, tan पॉजिटिव भी है tan नेगेटिव भी है, तो बेसिक एंगल तो दायरे सेम ही रहेगा, तो tan अल्फा निकाला मैंने 1/√3 अल्फा आ गया। अब tan पॉजिटिव है, एंगल की रेंज 0 से 180 है, तो देखिए मैंने क्वाड्रेंट बनाए और 0 से 180 की रेंज दिखाई रेड कलर के एरो से, और 10 पॉजिटिव है तो इसमें और इसमें टिक किया, लेकिन हमारी जो रेंज है उसमें सिर्फ ये वाला एंगल आ रहा है फर्स्ट वाला, तो मैंने 30 लिख दिया, ये वाला डिस्कार्ड कर दिया। और जब मैंने यहाँ पर 10 नेगेटिव है तो 10 नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में होता है, लिहाजा इस वाली रेंज में सिर्फ ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला डिस्कार्ड कर दिया, तो 180 में से 30 माइनस कर दिया तो 150 हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा, बताइएगा। सिर्फ पहले स्टेप में आप देखें सिर्फ फॉर्मूला लगाए डबल एंगल का, बाकी सारा कुछ जो है वो आपके पास एएस लेवल का है। जी अली सिद्दीकी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस अली सिद्दीकी बेटा, यू रेज योर हैंड मिस्टेकनली और deliberately, I don't know. Okay, no question. यहाँ तक क्लियर है बेटा सब बच्चे? प्लीज रिप्लाई कर दिया करें, मेहरबानी होगी आपकी, प्लीज रिप्लाई कर दिया करें। इससे पता चलता है ना कि हाँ भाई बच्चे बैठे हैं क्लास में, नहीं बैठे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। ये बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें बेटा, फीडबैक आपका मैंने मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, इससे मुझे भी अंदाज़ा होता है कि हाँ यार बच्चे ने फला वक्त मुझे कहा। अब आप देखें, आप अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो मैं कितने उससे आपसे बात भी कर रहा होता हूँ कि हाँ बेटा आपको समझ में आ गया, पूरा समझा कर दोबारा फीडबैक लेता हूँ, इस तरह से थोड़ा सा आप रिप्लाई करें तो मेरा भी हौसला बढ़ता है पढ़ाने में। ओके बेटा, और क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। अब जरा देखें, ये लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन tan 45 minus x equal to 2 tan x गिविंग ऑल सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 to 180। ये आपके पास आंसर्स हैं। अब देखें यहाँ पर 10 के साथ दो एंगल आपस में माइनस हो रहे हैं। अब फिर वही बात कि ए लेवल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो 10 के साथ अगर दो एंगल माइनस हो रहे हैं तो ये फॉर्मूला मैंने लिख भी दिया आपके लिए। क्या लिखा है, tan a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। तो मैंने यहाँ पर a की जगह 45, b की जगह x रखा, और tan 45 minus tan x upon 1 plus tan 45 tan x हो गया। तो तेज चलूंगा बेटा क्योंकि अब ये सब चीज़ें पुरानी हैं। tan 45 की वैल्यू 1 रख दी, tan 45 की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 रख दी। इसके बाद इसको उठाकर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 tan स्क्वायर एक्स हो गया, 2 tan x हो गया, 1 माइनस tan x ये रखा, सबको उठाकर लेफ्ट पर ले गए, तो tan की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कैलकुलेटर से, अगर आपके पास है कैलकुलेटर तो काइंडली आप अगर 10 की वैल्यू निकालेंगे इससे, तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी दो वैल्यूज आ गई, एक 10x की वैल्यू पॉजिटिव आई, एक 10x की वैल्यू नेगेटिव आई, अलग अलग है। तो अलग अलग तरीके से पहले वही स्टेप्स, बेसिक एंगल निकाला, 10 पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड में है, लेकिन एंगल की रेंज में सिर्फ फर्स्ट है तो फर्स्ट वाला एंगल लिखा। 10x यहाँ पर राइट साइड पर नेगेटिव है बेटा, तो बेसिक एंगल निकालते वक्त 60.7 आया। एंगल की रेंज 0 से 180 है। सेकंड तक हम करेंगे, फोर्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि फोर्थ जो है वो आउट ऑफ रेंज है। आई होप आई मेड इट क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? इसमें कोई भी चीज़ नहीं थी सिवाय इसके कि मैंने A2 का ये वाला फॉर्मूला लगाया, बाकी इट वाज ऑल अबाउट AS। इसलिए आप देखें मैंने 1 घंटा आपको AS का सारा कॉन्सेप्ट दोबारा से करवाया, क्योंकि मुझे मालूम है कि इक्वेशन सॉल्व करते वक्त सिर्फ A2 का तो सिर्फ एक फार्मूला लगेगा, बाकी सारा गेम जो है वो आपके AS के फार्मूले पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने इसी टाइम दिया बीच में बातें करने के लिए, ताकि आप जो है वो अगर कुछ पूछना चाहें तो टाइप कर लें क्वेश्चन में। तो मेरे पास मेरे ख्याल में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। नहीं आया। अब्दुल रहमान साहब आ गए हैं तो प्लीज़ ज़रा सा रिप्लाई करें कि आप आ भी गए या नहीं। मैंने तो आपको 7 मिनट से ज़्यादा का वक्त दे दिया। अच्छा जी, अब जरा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन कोसेक 2 थीटा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बेटा ये इक्वेशन है, सॉल्व करना है 0 से लेकर 360 के अंदर। ओके, थैंक यू अब्दुल रहमान। अब देखें कोसेक 2 थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कोसेक में, सेक में, कॉट में, यानी रेसिप्रोकल में, तो हमेशा उसे साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि साइन कॉस टेन हमारे कैलकुलेटर्स में होते हैं, बाकी जो कोसेक है, सेक है, ये सब चीज़ें हमारे कैलकुलेटर्स में नहीं होती। तो आप देखें मैंने क्या किया, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। अगर आपको वो जो पहला मैंने 1 घंटा जो गुजारा है वो आपको समझ में अगर आ गया, याद आ गया सारा, ये बहुत आसान है। कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, कोसेक 2 थीटा की जगह मैंने लिखा 1/sin 2 थीटा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। आप फॉर्मूला लिस्ट अपने सामने रखिएगा, मैंने इसलिए कहा था शुरू में ही 5-10 मिनट जब दिए थे कि फॉर्मूला लिस्ट अपने सामने रखें।
कॉट जो है वो होता है कॉस अपॉन साइन। ये सारे रेसिप्रोकल के फॉर्मूले आपको बताया था। साइन 2 थीटा, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। राइट साइड पर बेटा मैंने एलसीएम दिया, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ साइन आ गया, साइन से साइन कैंसिल, कॉस जाकर कॉस से मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर आ गया। इज इक्वल टू के लेफ्ट इज इक्वल टू के राइट पर एक एक फ्रैक्शन है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गए। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, ये आ गया और 1 आ गया। अब आप देखें, अब ये वही एएस का क्वेश्चन आ गया। एएस में भी इस तरह के क्वेश्चन आते थे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 साइन थीटा और यहाँ पर दिया हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें कोशिश ये करनी है कि हम या तो पूरे फंक्शन को साइन में करें या पूरे फंक्शन को कॉस में करें। तो मेरे ख्याल में हम कॉस स्क्वायर को तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो मैंने कॉस स्क्वायर की जगह रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास साइन की फॉर्म में, और इसके हमने 2 पॉसिबल आंसर्स निकाले। साइन थीटा की वैल्यू एक आ रही है 1.366, और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि साइन कैन नेवर एक्सीड बियॉन्ड 1, सो वी रिजेक्ट दिस वैल्यू ऑफ साइन। तो मैंने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। और साइन थीटा की एक और वैल्यू आ रही है -0.366, फिर वही बेसिक एंगल निकाला, अल्फा आया। साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव जो है वो पूरे उसमें रेंज में 0 से 360 है, थर्ड में और फोर्थ में होता है, तो थर्ड और फोर्थ में थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस अल्फा और थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस अल्फा करके सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर दिया। तो आप देखें इट्स सो इजी अगर आपको आता है। ये देखें इसमें भी यही किया है, मैं एक स्टेप आपको बता दे रहा हूँ, फिर बाकी आपको देख कर समझ लीजिएगा। साइन थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस 30। मैं असल में चाह रहा हूँ कि मैं नेगेटिव जो एंगल्स है ना उसको भी ज़रा सा इलाबरेट कर दूँ। तो मैं कुछ चीज़ें इसके इसलिए कर रहा हूँ कि ये सॉल्व हुई भी होंगी, तो आप फिर भी देख सकते हैं। देखें साइन के साथ 2 एंगल यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर ऐड हो रहे हैं। जब यहाँ पर साइन के साथ 2 एंगल आपको यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ए माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। माइनस होता था तो याद रखिएगा प्लस आता था, आप चाहें तो अभी आपके पास जो फॉर्मूला लिस्ट है उसमें कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में आप देख लें। तो साइन थीटा साइन 30 आ गया। कॉस 45 की वैल्यू √2/2 है, ये कैलकुलेटर से निकाल ली। साइन 45 भी रख दिया √2/2। इत्तेफाक से साइन 45 और कॉस 45 इन सब की वैल्यू सेम होती है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। अब मैंने काम ये करना शुरू किया कि इसमें साइन की टर्म्स को मैं सबको लेफ्ट पर लेना शुरू किया। देखें साइन की सारी टर्म्स को लेफ्ट पर किया, कॉस की सारी टर्म्स को राइट पर किया। साइन इनमें से कॉमन निकाल लिया, कॉस इसमें से कॉमन निकाल लिया, और एक सिंगल फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पर कॉस मल्टीप्लायर होता है तो आकर डिवाइड कर दिया, तो साइन कॉस 10 हो गया। फिर 10 के साथ हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, फिर वही बेसिक एंगल कोऑर्डिनेट एंगल। तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है। इसी तरह से मैंने जब ये क्वेश्चंस करवा रहा था तो बच्चों को भी ये क्वेश्चन दिया था कि जैसे थैंक यू रोमा, cot 2x जो है 1/10 2x है, प्लस cot जो है वो रेसिप्रोकल है 1/10 इज इक्वल टू 3 है। देखें 10 2x ज़ाहिर डबल एंगल है तो डबल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो ये आ गया 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये फ्लिप हुआ तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 10x इक्वल टू 3 10x माइनस 1/10x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल गेट दिस आंसर। तो ये उन बच्चों को मैंने समझाया था, तो आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा। अच्छा अब आ जाएं जो मैं बात कर रहा था नेगेटिव रेंज की, कि नेगेटिव रेंज में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो ज़रा मैं आपको करवा दूं। ये लीजिए, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। मैंने आपसे कहा था ना नेगेटिव रेंज कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पढ़ें, एक सेकेंड। अच्छा अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो यह है सॉल्व द इक्वेशन cos x प्लस 30 इज इक्वल टू 2 cos x, ठीक है। और एंगल की रेंज आप देखें, सबसे पहली चीज जो मैंने मार्क की है, हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करें तो एंगल की रेंज जरूर मार्क कर लिया करें, ताकि आपके जहन में रहे कि आपको करना क्या है। वो है 180 से -180 से लेकर +180, यानी कुछ रेंज हमारे पास नेगेटिव है, कुछ रेंज हमारे पास पॉजिटिव है। तो जब मैं आप लोगों को अभी थ्योरी सारी करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स दे गिव कंबाइंड रेंज, तो आपको इसको ब्रेक करना होगा, -180 से 0 अलग करना होगा और 0 से 180 करके अलग सॉल्व करना होगा। लेकिन इससे पहले हमें अपनी इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना होगा कि इक्वेशन क्या है। तो हमारे पास है cos x प्लस 30 इज इक्वल टू 2 cos x। तो यहाँ पर cos के साथ उनके बेटा 2 एंगल ऐड हो रहे हैं, लिहाजा आप cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा cos a cos b यानी cos x cos 30 माइनस sin x sin 30, यह आ गया इक्वल टू 2 cos x। अब मैंने
कॉस वाली टर्म को लेफ्ट पर कर लिया, साइन वाली टर्म को राइट पर कर लिया टू मेक इट 10। तो आप देखें कॉस मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ये आ गया √3/2 -2, 1/2 कॉस को इधर ले आए, 1/2 को उधर ले गए, तो साइन अपॉन कॉस बिकम 10, 10 की वैल्यू आ गई नेगेटिव में। ठीक है, अब आपने जब इक्वेशन को सॉल्व करना है तो किस बात का ख्याल रखना है, देखिएगा। देखें अब आपकी जो गिवन इक्वेशन थी वो सिंप्लीफाई होकर आ गई 10x - 2.26। अब ये इसी तरह का क्वेश्चन हो गया जिस तरह से कंबाइंड रेंज में मैंने आपको बताया था, लेकिन ये रेंज चेंज कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं है। मैंने सिंपली क्या किया, -180 से 0 तक ये अलग कर ली रेंज, 0 से 180 तक अलग ब्रेक कर ली। बेटा ध्यान से समझिएगा प्लीज। 10x = -2.26 ये आ गया, बेसिक एंगल निकाला 10 अल्फा करके, अल्फा आ गया 66.1। 10 नेगेटिव होता है, तो 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है आपको मालूम है, इस जगह पर होता है, इस जगह पर होता है। जगह की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा जानबूझकर। अब आपके पास जो एंगल की रेंज है वो 0 से -180 है, तो इसका मतलब ऐसे करके आ रहा होगा, तो इस जगह हमारा ये एंगल है, और इस जगह पर ये होता है थीटा = -अल्फा, तो हमारा आंसर आ गया -66.1। यहाँ पर भी बेसिक एंगल निकाला, वही 66.1 आया। अब लेकिन हमारे पास 0 से +180 है, लिहाजा एंगल की रेंज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज है, और 10 जो है वो नेगेटिव है, तो 10 नेगेटिव जो है वो फर्स्ट में नहीं होता, सेकंड में होता है, और सेकंड में फॉर्मूला क्या होता है 180 - अल्फा। तो 180 में से 66.1 सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 113.9। बेटा पूछना चाहें तो शाबाश पूछिए, और क्लियर हो गया है तो प्लीज रिप्लाई करें, शाबाश जल्दी से। क्लियर हो गया है तो रिप्लाई करें। अच्छा मेरा ख्याल में क्लियर हो गया है शायद, तो मैं आगे करवा देता हूँ। ओके थैंक यू रोमा। अच्छा अब यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चंस एक और सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें ये सॉल्व नहीं हुआ हुआ, मैं जान बुझ के रखा है इसे कि सॉल्व कर लें। ज़रा इसको हटा दें यहाँ से ताकि काम करने में आसानी है। ये देखिए बेटा, सबसे पहले आप इक्वेशन सॉल्व करते वक्त इसको मार्क करें। ये देखें एंगल की रेंज क्या है, -90 से +90। बेटा देखिएगा मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। रोमा जरा प्लीज कैलकुलेटर जरूर निकाल लेना। अच्छा ये तो समझ में आ गया कि भाई कंबाइंड रेंज है, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। हमारे पास इक्वेशन ये है, सेक है, कॉस है और टेन है। अब हमें किसी एक फंक्शन में लाना है, और हमें लाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है साइन की फॉर्म में। तो सेक को हम लिख लेते हैं 1/cos, कॉस तो कॉस है, प्लस 10 होता है हमारे पास साइन अपॉन कॉस, ये लिख लिया। ध्यान से करना है बेटा। अब एलसीएम ले लें आप यहाँ पर 1/cos, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, यह आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा बेटा साइन थीटा। ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस उनको भी इधर ले आते हैं -1। हमें बनानी है इक्वेशन साइन की फॉर्म में, तो cos स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं 1 - साइन स्क्वायर। अब ये देखें साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। अच्छा 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने मिस कर दिया था। साइन थीटा -1 इज इक्वल टू दिस 3 साइन स्क्वायर थीटा को पॉजिटिव कर लेते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा जल्दी से रोमा प्लीज साइन थीटा की दो वैल्यूज मुझे बताइए बेटा क्या आ रही हैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके। साइन थीटा की दो वैल्यूज मेरे पास क्या क्या आ रही हैं? जी रोमा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा। आ गया। अच्छा एक 1 आ रही है और एक -2/3। ठीक है जी, देखें ये आ गई -2/3। ये क्यों नहीं लिख रहा भाई? अच्छा ये कह रही है, एक आ रही है, एक सेकंड में भूल गया, -2/3 और 1। ठीक है, एक आ रही है -2/3 और एक आ रही है 1। अब देखें हमारे एंगल की रेंज -90 से +90 है, तो हमें अपनी रेंज को ब्रेक करना होगा। ठीक है, ये मैंने रेंज को ब्रेक किया, एक बना लिया -90 से 0 तक, और एक बना लिया 0 से 90 तक। मैं आपको बड़ी डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, वरना शॉर्टकट है मेरे पास, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि कॉन्सेप्ट से पढ़ें। ये बन गया -90 से 0, और ये हो गया 0 से 90 तक। ठीक है, आपको पता चलेगा लॉजिकली कि कौन कौन से एंगल क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं।
अब देखें 0 से -90 का मतलब ये हुआ कि आपके एंगल की रेंज सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, और 0 से +90 का मतलब हुआ आपके एंगल की रेंज यहाँ से यहाँ तक है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, ऐसे ही इसी तरह से यहाँ पर भी है। रोमा बेटा इसका बेसिक एंगल निकालिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 करके। क्या बेसिक एंगल आ रहा है थीटा, यानी इसमें साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, साइन अल्फा 2/3 है, तो अल्फा हमारा आ रहा है 1 डेसिमल प्लेस बताइएगा 41.8। ओके, तो ये आ रहा है 41.8, ये अल्फा आ गया। साइन है नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन नेगेटिव हमारा यहाँ होता है और यहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ में सिर्फ ये वाला एंगल है, तो ये आ गया हमारा, ये वाला एंगल में फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, तो हमारा ये वाला एंगल आ गया -41.8। ठीक है जी, एक आंसर आ गया। अच्छा 0 से 90 में अब साइन है नेगेटिव, साइन नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो रेंज में ही नहीं है, यहाँ पर कोई रेंज ही नहीं है, तो सब रिजेक्ट हो गया। ठीक है, रेंज में होता तो हम लिखते। अच्छा अब यहाँ पर देखें साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 90, राइट। तो साइन है पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव कहाँ का होता है, यहाँ और यहाँ, लेकिन ये दोनों ही रेंज में नहीं है, इसलिए ये भी गया। अच्छा ये है 0 से 90 और साइन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ पर होता है हमारे पास साइन, ये हो गया 0 से 90। अच्छा 90 होता तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 90 के साथ इक्वल टू नहीं लगा हुआ, लिहाजा एंगल जो 90 आएगा तो, लेकिन उसको हमें रिजेक्ट करना होगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास एंगल की रेंज में 90 से लेस है, 90 नहीं है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उससे वे ही आएगा, एंड दैट इज 41.8। बेटा बताइए, काफी डिटेल में ये मैंने वर्किंग करके दिखाई है आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस का। ओके शाबाश, शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें प्लीज। क्लियर हो गया जुनैद जावेद, बिल्कुल तरीके से क्लियर हुआ है ना। मैं आपको काम देने जा रहा हूँ बहुत सारा, ठीक है, परसों हमारी क्लास होगी, उससे पहले पहले करना है, ठीक है। अच्छा